नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो है वो 26 जुलाई 2020 जो है वो तारीख है। एक आपका स्क्रीनशॉट या कह सकते हैं एक पीडीएफ इस समय काफ़ी वायरल हो रही है। वो किस संबंध में है? तो प्राथमिक शिक्षक जो है उसमें टेट या सीटेट के 1/4 अंक जुड़ेंगे, उसके संबंध में जो है वो वायरल हो रही है। तो उसके संबंध में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं वो पीडीएफ। तो ये आप देखेंगे, उसका शीर्षक है, इसमें देखेंगे तो नया आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के नाम से जाना जाएगा अथवा इसे उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग भी कहा जा सकता है। इसी में ही आप देखेंगे तो क वर्गीय, ख वर्गीय और ग वर्गीय। तो ग वर्गीय में आपकी प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी जो सेवाएं हैं वो समाहित होंगी। और इसी ग वर्ग के संबंध में सबसे लास्ट में यदि आप चाहेंगे इस नोटिफिकेशन के, तो आपको क्लियर होगा कि क्या जो स्क्रीनशॉट है वो वायरल हो रहा है। तो ये आपका क वर्गीय सेवाएं हैं, ये आपका ख वर्गीय हैं और ये आपका ग वर्गीय सेवाएं हैं। तो इसमें आप यदि पढ़ेंगे तो प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापक जो हैं उनकी भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थी जो हैं उनके भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा और केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित जो टीईटी और जो सीटेट है उसके प्राप्त अंकों के 1/4 अंक और अभ्यर्थी के मेरिट का अंक निर्धारित कर जो है वो चयन किया जाएगा। तो ये जो आप देख पा रहे हैं यही आपकी पीडीएफ वायरल हो रही है। प्रश्न ये उठता है, क्या ये लागू हो गया है? तो इसका आंसर है नहीं, ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। ये केवल और केवल जो प्रीवियस एक प्रपोज़ल लाया गया था वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो वो जो प्रपोज़ल लाया गया था उसी के संबंध में जो नई नियमावली है ये जारी की गई है। ये लागू कब होगी? तो जो नई शिक्षक भर्ती आएगी उसमें जो दिशा निर्देश होंगे उसमें ये लागू होने की संभावना होगी कि नहीं, तो वो नोटिफिकेशन के साथ आपको क्लियर होगा। मैं आपको एक पुरानी न्यूज़ दिखाता हूं जो कि मेरे ही द्वारा मैंने बनाई थी 1 अक्टूबर 2019 को। इसमें देखेंगे तो क्या थी आपकी न्यूज़? राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का मसौदा जारी। तो ये जो राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात की जा रही है ये वही है जो ऊपर सारी मैंने आपको शर्तें दिखाई जिसमें सारी शर्तें लिखी हुई थी। इसी में ही आप देखेंगे तो मैंने जो टाइटल था वो क्या था? प्राइमरी शिक्षकों के लिए टीईटी 1/4 अंक भी शामिल। इसमें भी ये प्रस्ताव यानी कि इसी में ये प्रस्ताव जो है वो रखा गया था। और आप इसी का एक दूसरा स्क्रीनशॉट देखेंगे जो भी आपका सेम न्यूज़ का 1 अक्टूबर 2019 का। तो इसमें क्लियर तरीके से यही लिखा हुआ है, प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए टीईटी के बाद लिखित परीक्षा, सीटेट टीईटी के 1/4 अंक और अभ्यर्थी के मेरिट के अंक जोड़ते हुए चयन किया जाएगा। तो ये वही लाइन सारी हैं जो कि आप ऊपर पीडीएफ में जो है वो देख पा रहे थे। और ये न्यूज़ आपकी अभी की नहीं है, ये न्यूज़ आपकी 9 मंथ पहले की है और यहाँ पर तारीख भी पड़ी हुई है, 1 अक्टूबर 2019 को प्रकाशित हुई थी। तभी ये जो प्रस्ताव था वो दिया गया था। तो उसी के संबंध में ये वायरल हो रहा है। तो क्लियर तरीके से आपको समझ में आ रहा है ये केवल और केवल एक आपका प्रपोजल है, यानी कि जो प्रस्ताव रखा जाता है कि ऐसा ऐसा जो है नई जो शिक्षक भर्ती है उसके तहत जो है वो किया जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं नई शिक्षा नीति जो है वो आई थी, तब ये सारी चीज़ें उठी थी कि ये बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो उसी के संबंध में ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर निकल कर आई थी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सारी चीज़ें कि ये जो 1/4 अंक हैं टेट या सीटेट के, ये प्रावधान अवश्य किया गया है परंतु अप्लाई अभी तक नहीं किया गया है। अप्लाई आपको आगे देखने को मिल सकता है जो नई शिक्षक भर्ती आएगी। तो ये मान के चलिए कि भविष्य में इन अंकों के आधार पर ही मेरिट बनाई जाएगी। तो जितने भी सीटेट की परीक्षा होती हैं उन्हें आपको अवश्य देना चाहिए। टेट की जितनी भी परीक्षा होती हैं आप पास भले ही हो फिर भी आपको देना चाहिए ताकि आप अपनी मेरिट बढ़ा सकें आगे जब भी ये चीज़ अप्लाई होगी तब के लिए। बात करते हैं इसके अलावा कि जो नई शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट जो है वो कब तक आने की संभावना बन सकती है। तो जो 69,000 शिक्षक भर्ती आपका अभी मामला चल रहा है ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ये भी एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है कोविड-19 के कारण, तो आपका तब तक यूपी टेट की परीक्षा का समय आ जाएगा। और यदि यूपी टेट की परीक्षा का समय आ गया तो ये भी एक संभावना बन सकती है कि जो सुपर टेट की परीक्षा है वो इस बार यूपी टेट की परीक्षा होगी उसके बाद जो है वो हो। तो ये भी एक जो संभावना है वो बन सकती है। तो क्या कुछ देखने को आगे मिलेगा
साथ साथ हम अपडेट जानते चलेंगे। तो यही था हमारे स्टेट सीटेट के 1/4 अंकों के अपडेट में। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कोई और प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।